बिलाखिर Z10ME पाक फ़ौज को मिल गया और पाक फ़ौज के फ़िज़ाई बेड़े का हिस्सा भी बन गया। ये Z10ME तबाहकुन हेलीकॉप्टर किस तरह पाकिस्तानी दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाएगा? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी आमिर भाई, इस हेलीकॉप्टर का बड़े अरसे से पाकिस्तान को इंतज़ार था, आखिर वो पाकिस्तान को मिल गया और आर्मी एविएशन का हिस्सा भी बन गया। इस हेलीकॉप्टर के बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। जी, इस हेलीकॉप्टर के बारे में क्या बताऊं और क्या ना बताऊं, क्योंकि ये दुनिया का जदीद तरीन हेलीकॉप्टर है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस है। इससे पहले जितने हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें महदूद पैमाने पर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मौजूद होती है, लेकिन इस Z10ME से आप ये समझे कि इसका मतलब है, ME से मतलब मॉडिफाइड एक्सपोर्ट वर्जन, जो कि चाइनीज़ ने बनाया है। Z10 पहले से उनके ज़ेर इस्तेमाल उसकी फ़ौज के रहा है, लेकिन फिर जब उन्होंने इसको एक्सपोर्ट करना चाहा तो उनका ख्याल था कि एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया जाए जो गर्म इलाकों में भी उसी तरह से परवाज़ और इसी तरह से काम कर सके जैसे वो दूसरे नॉर्मल मैदानी इलाकों में काम करता है। तो इसको बनाया ही ऐसे माहौल और ऐसे काम के लिए है। आपको पता है कि पाकिस्तान की अपने दुश्मन के साथ एक ही दुश्मन है जी, भारत। दुश्मन के साथ जो सरहद है उसमें बहुत सारा एरिया जो है वो डेजर्ट का एरिया है, और डेजर्ट के एरिया के अंदर बख्तरबंद गाड़ियाँ और वो टैंक्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, और उन्हीं को तबाह करने के लिए Z10M ही है। अच्छा, ये हेलीकॉप्टर इतना अहम क्यों है? इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके मुकाबले में इस वक्त दुनिया में जो दो और हेलीकॉप्टर हैं वो कौन से हैं? उनमें अपाची है जी, जो कि भारत के पास है, अमेरिकन मेड है। अमेरिकन मेड है। इसका नंबर है C64 जी। ये अमेरिका के 1986 का एक हेलीकॉप्टर मॉडल है, जिसको वक्तन फ़वक्तन जो है मॉडिफाई किया जाता रहा है। इसमें बड़े अच्छे जो है रडार सिस्टम्स हैं। इसके अंदर भी जो 30 mm की गन है, जो कि जिसको आप कहें कि वो उसके साथ चलती है, पटे के साथ चलती है, वो गन मौजूद है। मिसाइल सिस्टम इसके अंदर भी मौजूद है, जो एंटी टैंक सिस्टम है। इसके बाद T129, ये तुर्की का है, तुर्की और इटालियन दोनों ने मिलकर ये बनाया था। ये भी बड़ा जदीद हेलीकॉप्टर है, लेकिन इन सब का बाप जो है वो Z10ME है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टरों का बाप Z10ME। हेलीकॉप्टरों का बाप इसलिए है कि इसके मुकाबले का इस वक्त कोई हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं। मैंने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का पहले आपको जिक्र कर दिया कि ये रडार कटिंग में जो है इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है। फिर इसके अंदर जो पायलट बैठता है, उसका जो केबिन है वो बख्तर बंद गन प्रूफ है, मतलब आप उसको नीचे से ज़मीन से शॉट नहीं कर सकते। आपका पायलट जो है वो महफूज है, और सबसे बड़ी बात ये है, ना अपाची में है ना 129, वो जो T129 है उसमें है, वो ये है कि इसका पायलट हेलमेट माउंटेड सिस्टम से वो जो उसका विज़न है वो आता है, वो अपने हेलमेट के अंदर से ही सारे रडार्स को देख सकता है। आप समझें कि सहरा में आपको भी पता है कि बहुत सारे मामलात में रेत बहुत ज़्यादा उड़ती है, हवा ज़्यादा हो, हेलीकॉप्टर चल रहे हों, या वैसे ही वहाँ पे हवा हो, तो आपको ज़मीन पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं छुप जाती हैं या आपको नज़र नहीं आती हैं। तो इसके अंदर ऐसा सिस्टम, एडवांस सिस्टम जो है वो नस्ब है, जिसके ज़रिए ये बहुत दूर तक देख सकता है। अब आ जाए इसके एंटी मिसाइल की तरफ। ये इसमें 4 मिसाइल जो हैं वो लग सकते हैं, और जो मिसाइल लगा है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, और इसका नंबर जो है C52 है, और ये 502, हाँ जी 502 10 आगे फिर KG है। और अगर आप वो तस्वीर लगा दें हेलीकॉप्टर की, जिसमें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है इसका मुआयना कर रहे हैं, तो आपको वो नज़र आएगा मिसाइल लगा हुआ, और बड़ा ज़बरदस्त मिसाइल है। और इसके ख़ुद ब खुद गाइड भी होता रहता है, यानी इसको एक मरतबा आपने सेट किया, वो जिसको BVR कहते हैं, बियॉन्ड विजन रेंज जो है, इसके अंदर भी यही सिस्टम मौजूद है। ये भी चाइना का ज़बरदस्त मिसाइल है। इसमें 30 mm की ऑटोमेटिक गन मौजूद है, जिसमें किसी पट्टे की ज़रूरत नहीं है। ये खुदकार लोडेड गन मौजूद है, जिसकी रेंज ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात जो है, ना अपाची में है ना T129 में है इसके उड़ने की सलाहियत। ये 800 किलोमीटर तक उड़ सकता है, और आपको सुनकर हैरानी होगी, अपाची जो है सिर्फ 450 किलोमीटर है।
मतलब अपने फ्यूल पर जो रेंज ये रेंज है, अगर आप इसको अपाची की ये 450 किलोमीटर 400 किलोमीटर जाकर 400 किलोमीटर वापस आ सकता है। अपाची जो है वो अगर 450 है तो आप समझ सकते हैं 225 किलोमीटर जाकर वापस आ सकता है। तो रेंज इसकी बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत दूर तक मार कर सकता है। जो तुर्की का हेलीकॉप्टर है 129 T129 वो उसकी रेंज जो है वो तकरीबन 365 किलोमीटर के करीब है। तो ये रेंज वाइज, मिसाइल वाइज, गन वाइज, पायलट माउंटेड वो हेलमेट जो माउंटेड है और स्क्रीन माउंटेड जो है हेलमेट है उसके हिसाब से, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है स्टेल टेक्नोलॉजी, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये इस वक्त इस खत्ते में दुनिया का जदीद तरीन हेलीकॉप्टर है, जो कि पीपल लिबरेशन आर्मी के पास है और अब पाकिस्तान के पास है। ख़ास कर ख़ास तौर पर इसको ईजाद इसलिए किया गया है या बनाया इसलिए गया है कि ये गर्म इलाकों में ऑपरेट कर सके, और पाकिस्तान के पास ये वाले हेलीकॉप्टर आने के बाद आप समझ सकते हैं कि भारत का कोई टैंक, कोई बख्तरबंद गाड़ी और कोई उनका हेलीकॉप्टर जो इसके मुकाबले में आएगा मारा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो मिसाइल है उसकी रेंज भी अमेरिकन मिसाइल से ज़्यादा है। तुर्की के हेलीकॉप्टर, तुर्की तो हमारा दोस्त मुल्क है, मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इस वक्त दुनिया में कंपैरिजन जो है ना वो पेश कर कंपैरिजन ही 3 हेलीकॉप्टर्स का होता है। हाँ जी। तो उसमें मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के सिपा सलार ने बर वक्त इनका जो है वो ऑर्डर किया था, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पहली टुकड़ी 10 की सूरत में हमारे पास पहुंच चुकी है, और उसको बहावलपुर में इसका मुआयना किया गया, और इसमें जो फ्लेयर्स निकलते हैं वो भी आप अच्छा आमिर भाई, मुझे ये 10 वाली बात ज़रा समझाइए। देखिए हमने जब J10C लिए तो 10 लिए, अब ये हेलीकॉप्टर पहले लिए तो 10 लिए, मतलब 10-10 की खेप आ रही है। मुझे लगता ये है कि हमारा नंबर 10 जो है ये लकी नंबर है, इसलिए शायद ये बात है। लेकिन ये तो है ही Z10 है ME, और ये बड़ी तादाद में आने हैं पाकिस्तान, लेकिन पहली खेप जो है वो 10 की सूरत में हमारे पास आई है। J10 10 लिए, Z10 10 लिए, 10 हमारा लकी नंबर है, और लग तो यही रहा है बिल्कुल, और कि 10 हमारा लकी नंबर है। लेकिन चले इसको छोड़ दे, हम तो बात ये करते हैं कि पाकिस्तान के पास हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी के अंदर भी जदीद तरीन मशीन जो है हमारे पास इस वक्त मौजूद है, और हमने बहावलपुर में उसका वो शानदार वो जो फ्लेयर्स उसने निकाले वो सिर्फ दूसरे उसके एंटी हेलीकॉप्टर जो मिसाइल्स हैं उनको भटकाने के लिए हैं। यानी इसमें ये सिस्टम भी है, इसके फ्लेयर्स जो हैं निकलते हैं तो इस तरह से फैलते हैं कि वो जो मिसाइल्स हैं उनको मिसगाइड किया जा सकता है। दुश्मन का जो भी मिसाइल है उसको मिसगाइड करने के लिए वो फ्लेयर्स निकाले जाते हैं ताकि तो आपका हेलीकॉप्टर महफूज रहे। अच्छा पावरफुल हेलीकॉप्टर जो है हर आर्मी की ज़रूरत होती है, और कल जिस तरह से इसने हमारे फील्ड मार्शल के सामने मुजाहरा किया है, और ख़ुद फील्ड मार्शल ने इसके अंदर बैठकर भी देखा है, मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर। और ये एक पैगाम है कि हम दरिया हो, समंदर हो, पहाड़ हो या सहरा हो, हर जगह पर दुश्मन को उसके हर ठिकाने को, उसके हर टैंक को, हर बख्तरबंद गाड़ी को तबाह करेंगे। हेलीकॉप्टर्स का बाप Z10 ME पाकिस्तान के पास आ। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर भाई ने Z10 ME के बारे में तफसील से बताया, लेकिन एक चीज़ आमिर भाई शायद बताना बोल के वो मैं आपको बता दूं कि इस हेलीकॉप्टर का कॉकपिट ऐसा है जिसमें 2 पायलट एक साथ नहीं बैठते, बल्कि एक पायलट आगे बैठता है और एक पायलट पीछे बैठता है, और दोनों के पास हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने की पूरी सलाहियत होती है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।